आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और राजस्थान में निकाय पंचायत चुनाव की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। मार्च में पंचायत चुनाव की तैयारी है, वहीं अप्रैल में नगर निकाय चुनाव की तैयारी चल रही है। चुनावी बिगुल बजने से पहले सियासी दलों ने गांव की सरकार को लेकर के अपना फोकस बढ़ा दिया है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पंचायत स्तर पर संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। आखिर दोनों दलों की रणनीति क्या है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट की। राजस्थान में पंचायत चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने चुनावी तैयारी को धार देते हुए पंचायत स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। सरपंच संघ के आभार कार्यक्रम में इसका साफ संदेश देखने को मिला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद मोर्चा संभालते नजर आए। सीएम ने सरपंचों के जरिए गांव-गांव सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का संदेश पहुंचाने पर जोर दिया। बीजेपी का फोकस साफ है, पंचायत को चुनावी रणनीति की धुरी बनाना। हमारे देश में सच्ची लोकतांत्रिक ताकत आप जैसे ग्राम प्रतिनिधियों में बसती है। जो मैंने कहा आपको कि जो भी योजना होगी उसका पालन आपके द्वारा होगा। आप सभी हमारे गांव के सेवक हैं और एक सेवक का मर्म सेवक ही समझ सकता है। आप किसानों की समस्याओं को भी बारीकी समझते हैं और आप पशुपालकों की समस्याओं को भी समझते हैं। और आपने देखा कि लगातार हमारी सरकार किसानों के लिए लगातार काम कर रही है। और आप ये भी देखते हैं कि गांव में जब निर्माण होता है तो उसका भी, क्योंकि वो भी आपको देना पड़ता है, उसमें यश और अपयश वो आपको ही लगता है। अच्छा बनेगा तो यश लगेगा, अगर गलत बनेगा तो अपयश लगेगा। बीजेपी की सक्रियता के बीच कांग्रेस भी पीछे नहीं है। प्रदेश कांग्रेस संगठन ने पंचायत चुनाव को लेकर अपने अभियान को नया आयाम दे दिया है। कांग्रेस ने प्रदेश की 11,915 पंचायतों में हर वार्ड और पंचायत स्तर पर अध्यक्ष और पूरी कार्यकारिणी गठित करने का फैसला किया है। पार्टी का यह दावा है कि ये कदम सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि लंबे समय की संगठनात्मक मजबूती के लिए उठाया गया है। संगठनात्मक जो स्थिति है वो मजबूत हुई है और ज्यादा मजबूत। हम अब नए वार्ड बने नगर निकाय के, तो वार्ड की कार्यकारिणी, वार्ड अध्यक्षों का भी जो है वो हम जल्दी बनाने का काम करेंगे। और ग्राम पंचायत, पहली बार राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी में ग्राम पंचायत अध्यक्ष और उनकी वर्किंग कमेटी भी अब नई पंचायतें बनी है, उसके मुताबिक हम बनाने का काम करेंगे, जिससे संगठन और ज्यादा मजबूती के साथ में काम करे। उधर पंचायत चुनाव की औपचारिक घोषणा मार्च के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। घोषणा के साथ ही पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव 3 चरणों में कराने पर विचार कर रहा है। वहीं नगर निकाय चुनाव अप्रैल में कराने की तैयारी भी चल रही है। गांव की सरकार के लिए जंग अब तेज हो चुकी है। पंचायत चुनाव में कौन मारेगा बाजी, ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन सियासी तैयारियों ने साफ कर दिया है कि मुकाबला कड़ा होने वाला है। आज 8 की फाइट में प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर। तो आखिरकार प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव को लेकर के तैयारियां तेज हो गई हैं और पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं वो अपने अपने स्तर पर धरातल पर तैयारियों में जुटी हुई हैं। लेकिन धरातल पर कौन कितना मजबूत और किसकी कितनी तैयारियां, आज इसके पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ हैं मदन प्रजापत, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर वरुण पुरोहित हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, जयराम पलसानिया जी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय सरपंच संघ के। बहुत स्वागत है आप सभी का, तमाम मेहमानों का। मदन जी, आपसे शुरुआत करेंगे क्योंकि अब ये लगने लगा है कि भाई जिस तरह के चुनाव आयोग की तरफ से, राज्य चुनाव आयोग की तरफ से भी और आप लोगों की तरफ से भी जो बयान आ रहे हैं, लगने लगा है कि पंचायत चुनाव अब नजदीक है, मार्च के महीने में हो जाएंगे। कैसी तैयारियां हैं आपकी पार्टी की, संगठन की? देखिए हेमंत जी, जो 2 साल के कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में निकला है, ये जो कार्यकाल है इसमें विश्वास जगाए युवाओं का, महिलाओं का, गांव, गरीब और किसान की सरकार बनके जिस तरीके से कार्य किया है भजनलाल जी ने, उसको देखते हुए साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की गांवों में भी सरकार बनने वाली है। और ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी,
गांव का विकास होगा, पंचायत समिति का विकास होगा, जिले का विकास होगा। और ये विकास इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि भजनलाल जी ने पिछले 2 साल में जो काम किए हैं वो कांग्रेस 5 साल में नहीं कर पाई। और ये तो सीधी सीधी चुनौती की बात है। मैं तो कहता हूं ना, आ जाइए। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि 5 साल वर्सेस 2 साल कर लीजिए, क्योंकि पिछले इन कांग्रेस काल के अंदर राजस्थान की जनता ने देखा है कि 2 लोगों की लड़ाई चल रही थी, जो कुर्सी की रस्साकसी चल रही थी। उसके बाद जब सत्ता में आ गए तो नेता प्रतिपक्ष की रस्साकसी चलती रही। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने राजस्थान का सेवक बनके राजस्थान की जनता की जो सेवा की है, युवाओं के जो पेपर चोरी हो रहे थे, जो लीक हो रहे थे, जो माफिया राज चल रहे थे, उसको समाप्त करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। आज हर क्षेत्र के अंदर कानून व्यवस्था में आप देखेंगे तो 19.45% की कमी आई है। आप इसी तरीके से अगर नौकरी की बात करें तो राजस्थान के अंदर 1 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दे दिए गए, 1,54,000 प्रक्रियाधीन और 1 लाख नियुक्तियों के कैलेंडर 2026 का जारी हो गया है। 420 पेपर लीक माफियाओं के लोग जिन्होंने डाका डाला था युवाओं की नौकरी पे, वो सलाखों के पीछे। आज राजस्थान के अंदर अगर आप देखेंगे जो मेधावी छात्र होते हैं उनको 1 टैबलेट अशोक गहलोत जी की सरकार नहीं दे पाई थी, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने दिया है। किसानों का दर्द अगर समझे तो किसान निधि को बढ़ाने का काम किया है, समय पे यूरिया की व्यवस्था करवाई है, और जिस तरीके से किसानों के साथ में पशुपालकों को भी किसान की श्रेणी में लाके खड़ा किया है, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की उपलब्धि है। मैं अगर उपलब्धियां गिनाने लगूंगा तो आपका समय कम हो जाएगा, कांग्रेस को भी समय दीजिएगा। दूसरी तरफ पहले भी कांग्रेस की लड़ाई थी, आज भी कांग्रेस की लड़ाई है, क्योंकि जिस तरीके से जिला अध्यक्ष बने तो अशोक गहलोत जी ने क्या बोला? अशोक गहलोत जी ने बोला कि ये तो जिला अध्यक्षों की जो प्रक्रिया है, मैं तो इस प्रक्रिया में विश्वास नहीं करता हूं, और मेरे पास बाइट है, मैं दिखा दूंगा। और एक आज संगठन को मजबूती की बात कर रहे हैं ना, अभी रंधावा जी ने कहा था कि हमको परिवारवाद से जो है मुक्ति पानी है, लेकिन हुआ क्या? रंधावा जी के खुद के नेतृत्व में एक ही परिवार से बने हैं 33 जिला अध्यक्ष तो परिवारवाद से निकले हुए हैं, पावरफुल परिवार से। तो कार्यकर्ताओं का पहले भी अपमान होता था, अभी भी होता है। एक बात कहकर अपनी बात को खत्म करता हूं। जिस पार्टी के युवराज जो नेता है, जब वो ये कहते हैं लंगड़े घोड़े काणे घोड़े, और जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता हो कि कुत्ते के पिल्ले के जैसे पकड़ के थपथपा के देखो भौंकता है कि नहीं भौंकता, वहां कार्यकर्ताओं का कितना सम्मान होगा ये देश की जनता और कांग्रेस का कार्यकर्ता भी जानता है। स्वर्णिम जी वो कह रहे हैं कि 2 साल बनाम 5 साल, इसके आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं, आपकी तैयारियां कैसी हैं? देखिए, बिल्कुल 2 साल बना 5 साल की तैयारियों को लेकर के अभी 12 में भी गए थे। खैर अब क्या टिप्पणी करना, परिणाम सबने देखा। एक मुख्यमंत्री जी ने भी एक बहुत अच्छी बात कही कि एक सरकार का फेस होता है ग्रामीण सरकार की जो उपलब्धियां होती हैं वो उसी पर निर्भर करती हैं जो ग्रामीण सरकार बने। तो मैं जो प्रश्न इतना सा है कि एक आपने 1.5 साल से ये उपलब्धियां बनाने वाली जो ग्रामीण सरकार थी, इसके चुनाव क्यों रोक रखे थे? दुर्भाग्य है प्रदेश का कि आज न्यायालय के आदेश के कारण ये चुनाव कराने पड़ रहे हैं। न्यायालय को इंटरवीन करना पड़ा कि आप संवैधानिक प्रावधानों का और कानूनों का उल्लंघन करते हुए चुनाव रोके हुए हैं। आपने कहा कि सौभाग्य है सरपंच बनना, तो फिर उस सौभाग्य से क्यों प्रदेश को वंचित कर रखा था 1.5 साल से? वो जानना चाहते हैं। 3,000 करोड़ रुपया जो केंद्र के बीच हमारा रुका हुआ है, उससे डर करके कहीं लैप्स नहीं हो जाए। आप अंत में चुनाव कराना चाहते हैं, लेकिन ये 3,000 करोड़ जो ग्रामीण विकास में काम आता और 1,000 करोड़ जो राज्य सरकार को खर्च करना पड़ता, और राज्य सरकार खर्च करके प्रदेश का विकास करती, 2 साल से आपने क्यों वंचित कर रखा था? आज भी तो 1 स्टेट 1 इलेक्शन नहीं हो रहा। अब 3 चरणों में चुनाव होगा, निकाय चुनाव बाद में होंगे, और कुछ पंचायतों के और पंचायत समितियों के और जिला परिषदों के चुनाव भी बाद में होंगे। जब चरणों में ही होने थे तो किस बात की रट लगा करके आपने लगातार प्रदेश को विकास से महरूम रखा? इस बात का जवाब लेंगे। कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है। पूरी 14,000 ग्राम पंचायतों में आज हम चौपाल कर चुके हैं। जो सबसे बड़ा मुद्दा इस प्रदेश में वो ये रहेगा कि मनरेगा को क्यों बंद किया, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, उसको लेकर के लगातार आंदोलन कांग्रेस पार्टी का चल रहा है, पंचायत में चल रहा है। दूसरी चीज जो बार बार हमारे ये बात कह रहे हैं, बिल्कुल मुद्दा रहेगा कि आपने यूरिया के लिए लाइन में क्यों लगा, और अब तो आदमी नहीं, आदमी के आधार कार्ड को लाइन में लगाना पड़ा। पूछेंगे, पूरे किसान पूछेंगे क्यों यूरिया नहीं मिला, क्यों समय पर पानी नहीं मिला, क्यों फसल खराबे का मुआवजा नहीं मिला, और पूछेंगे वहां के जनता की ये स्कूल जो जर्जर है, भवन हो गए और जो बच्चे दब के भी मर गए, कोई संवेदना जताने भी नहीं गया, क्यों अब ये स्कूल सुधरेंगे? पूछेंगे स्कूल और कॉलेज क्यों बंद हो रहे हैं? बिल्कुल इन सब बातों पर चुनाव होगा, और चुनाव होगा
कि आपने जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी जिसके तहत चुनाव 5 वर्ष में हो जाने चाहिए थे, उससे क्यों महरूम रखा? किसको बचाने के लिए, किस डर से और किस हार के डर से आप यहां पे भागते रहे, ये भी पूछेंगे। 2 साल के आपके काम बताने को ही नहीं है आपके पास। बिल्कुल जनता पूछेगी कि कितने आपने रोजगार दे दिए, सब पूछेंगे। किसानों को बाजरा का जो आपने वादा किया था कि खरीद करेंगे, ये चुनावी वादा था इनका सरकार बनाते टाइम, वो कहां गया? यही डबल इंजन की सरकार जो एक राजस्थान के लिए छोटी सी परियोजना लाने में विफल हो गई, ईआरसीपी ना राष्ट्रीय परियोजना बनी, ना यहाँ का कोई केंद्रीय जो योजना में आया, उन सब योजनाओं को लेकर के जब ये फेल हो चुकी तो ट्रिपल इंजन सरकार की बात कर रहे हैं। सारे इंजन फेल है इनके। ठीक है जयराम जी, संगठन की मजबूती के आधार पर चुनाव हार जीत का फैसला होगा या फिर जो मुद्दे बता रहे हैं, जैसे मदन जी ने अभी कहा कि हमने विकास करवाया, या स्वर्णिम जी ने कहा कि जो नहीं हुआ है, क्या ये वाकई मुद्दे इंपैक्ट करेंगे इन चुनाव में पंचायतों में? जैसे रोजगार का मसला हो, पेपर लीक का मामला हो, सामान्य मूलभूत सुविधाएं हो, या फिर जो विकास के कामों का पैसा समय पर लगा या पंचायतों में कितना विकास हुआ उसका हो, या जो पंचायत चुनाव में डिले हुआ वो भी असर करेगा? सर, राज्य सरकार की जो वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी है उसको ग्रामीण जनता ने बहुत अच्छा सराहा है, और यदि उस पॉलिसी को ये लागू करते हैं तो वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी की सरकार बनने की पूरी संभावना है। बीजेपी के ही ज्यादातर जो पंचायत प्रतिनिधि है वो जीत गएंगे। यदि वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी लागू नहीं होती है तो लोगों का सरकार पे विश्वास बढ़ जाएगा और इसमें सरकार की किरकिरी होगी। और हमें लगता नहीं है कि वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी ये लागू करेंगे तो मई जून से पहले चुनाव इसमें संभव नहीं है, क्योंकि 4 जिला प्रमुख और 22 प्रधान का कार्यकाल नवंबर लास्ट वीक में समाप्त हो रहा है, तो 6 महीने विशेष परिस्थिति में उनको हटा सकते हैं। तो यदि ये मान के चले कि 6 महीने पहले उनको यदि हटाएंगे तो भी मई जून से पहले चुनाव संभव नहीं है। पहले चुनाव कराते हैं तो जनता का बीजेपी से विश्वास उठेगा। दूसरा, विकास की मैं बात करूं, वन स्टेट वन इलेक्शन नहीं होगा तो आप करें कि विश्वास उठेगा? जनता बस रही है जी। पहले कांग्रेस गवर्नमेंट में भी है जो डाणियों में रोड नहीं बनते थे, बीच में हमने आंदोलन किया था कांग्रेस के टाइम में, और एक 100 रुपए के स्टाम्प पे 37 पत्र लागू करवाया था। उससे यहाँ सड़क निर्माण का कार्य हो जाता था और पानी की टंकियां वगैरह बन जाती थी। अब 28 अगस्त से सरकार ने उस आदेश को निरस्त कर दिया, तो गांव में जो विकास है ढाणियों का, वो विकास उससे अवरुद्ध हुआ है। जल जीवन मिशन में वो ठड़ा हुआ है, उसमें जो स्टे आए हुए हैं, उस स्टे की वजह से आज भी गांव में जो जल जीवन मिशन की पानी की टंकियां वो अधूरी पड़ी हुई है। सरकार का उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है कि उसका कहीं निवारण करवाएं। वो ऐसी कैसे पानी की समस्या ऐसी कैसी बनी हुई है। हमारे से वादा किया गया था कि इसमें जल मित्र लगाएंगे, उसके लिए आवेदन भी मांगे, आज तक सरकार ने कोई जल मित्र नहीं लगाए। तो गांव की जो समस्याएं पहले थी वो ऐसे की ऐसे आज भी हैं। जनता जल योजना वाले काम कर तो रहे हैं, घट रहे हैं। सूरजगढ़ भी उन्होंने जाकर के पंचायतों का एक ही काम रहा है कि पंचायतों को चेक करो और सफाई हो रही है नहीं हो रही। सफाई का ध्यान देते, ये ध्यान नहीं देते कि पंचायतों में राशि आ गई है नहीं आ रही। एफएफसी की राशि इस साल से पूरी रुकी हुई है, और एफएफसी में 60% जो टाइट फंड की राशि आती है उसमें से 30% जो राशि है वो इसमें सफाई में काम आती, वो राशि हमारे को आज तक नहीं मिल रही। टेंडर छोड़ दिए। पहले जब सफाई होती थी ग्राम पंचायत के थ्रू होती थी। मेरी खुद की ग्राम पंचायत इस एसपीएम में मॉडल विलेज के रूप में है, और मेरे यहाँ तो विकास के काम नहीं हुए, उसकी कुछ जिम्मेदारी तो मौजूदा सरपंचों की, प्रशासकों की भी होगी, या सरकार पर ही सारा ठीकरा फोड़ेंगे? मैं आता हूँ। 1 लाख रुपए के बाद में सफाई नहीं हो रही, पैसा नहीं मिल रहा जी। और मंत्री जी तो क्या कर रहे थे इतने दिन तक? आप लोग बोले क्यों नहीं? फिर सरपंच संघ क्या करता है? नहीं, हमने अभी मैं तो 15 रोज पहले भी जाकर बोल के आया हूं। उनका साहब आप 15 रोज की बात थोड़ी है, तो आप तो कह रहे हैं कि साल से नहीं मिला, पिछले साल का भी पैसा नहीं आया। ठीक है वरुण जी,
समय कम है, ठीक है। वरुण जी, क्या चुनौतियां होंगी बीजेपी कांग्रेस के सामने? सिर्फ संगठन को मजबूत करना ही काफी है, या फिर जैसे पलसानिया जी अभी कह रहे हैं, बता रहे हैं, वो भी काम भी बड़ी चुनौती है? देखिए, काम तो बड़ी चुनौती होती है, कोई भी चुनाव हो, लेकिन एक नोशन होता है जिसकी सरकार है उसके स्थानीय निकाय पंचायतों में ज्यादा सीटें आती है। लेकिन मुझे जो आपने संगठन की बात की, देखिए मदन राठौड़ जी का अब अंतर चुनाव में तो कांग्रेस जीती, उससे उनका मोरल आई है, लेकिन मदन राठौड़ जी का उस समय लिटमस टेस्ट नहीं था। ये डोटासरा जी का और मदन जी का लिटमस टेस्ट होगा कि, और भजनलाल जी का भी होगा। 2 साल की सरकार हो गई तो कितना कितना काम किया, जनता उस हिसाब से इसको निर्णय लेगी। लेकिन मनरेगा जो इश्यू राहुल गांधी ने उठाया, वो ग्रामीण इलाके में असर करेगा कि नहीं करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और अभी डोटासरा जी का, रंधावा जी का आप दिखा रहे हो, हमारे संगठन का इतना गठन हो गया, तो इस संगठनात्मक शक्ति कांग्रेस की कितनी बड़ी है। अंतर चुनाव से तो इनका मोरल आई है, लेकिन संगठनात्मक शक्ति कितनी बड़ी है वो इस चुनावों में देखने को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी का 2 साल का जो आप कार्यकाल की बात कह रहे हो, लिटमस टेस्ट में इसलिए कह रहा हूं कि हमेशा एक नोशन होता था कि जो सत्ता जिसकी होती है उसकी सरकारें आती, उसके ज्यादा प्रतिनिधि जीतते। लेकिन भजनलाल जी सरकार का जो एक नैरेटिव सा क्रिएट हो गया कि भाई काम नहीं कर पा रही। अगर इसमें ज्यादा से ज्यादा अगर सीटें भजनलाल जी जिता पाते तो उनको भी अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मिलेगा। और कांग्रेस को तो अशोक गहलोत जी, पायलट साहब का जो कोल्ड वॉर चलती है उसका, फिर मैं अंतर चुनाव में ही बोला, इनको फिर सुअवसर है, उसको एकजुटता दिखाने का प्रयास करें कांग्रेस को। और जो मनरेगा का भी आज भी इन्होंने प्रदर्शन किया है सबने मिलकर। ठीक है मदन जी, एक छोटी सी टिप्पणी है लास्ट में। बहुत सारे इश्यूज आए हैं, कैसे जीतेंगे? बीकानेर में भी अभी पेड़ बचाओ को लेकर आंदोलन चल रहा है। मैं तो संगठन को मजबूत करने पे एक छोटी सी टिप्पणी आपको कागज दिखा रहा हूं। कांग्रेस संगठन सर्जन अभियान की मंशा पर उठने लगे सवाल। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पोस्ट के माध्यम से सवाल उठाए और बड़े बड़े सवाल खड़े गए। संगठन सर्जन की जो सवाल थे उसकी बात है ये। दूसरा मैं एक और दिखा देता हूं, राय सुमारी या रार सुमारी, ये अखबार की हेडिंग बनी है। अजमेर, कोटा, झुंझुनू जिलों में नारेबाजी और विरोध के साथ में इनका संगठन सर्जन का कार्य दिखाओ जी को टाइम बने थे। बताओ कि जल जीवन मिशन योजना को काम दूसरा इन्होंने भरपाई है, जनता जल योजना जो परमानेंट को नहीं हुआ, ग्राम पंचायत में सफाई को नहीं हो रही, विकास का काम नहीं हो रहा है जी। वो मैं उसी के ऊपर बता रहा हूं। मैं उसी पे जो स्वर्णिम जी ने अभी इतनी बड़ी कही कि ये हो गया वो हो गया, मैं तो स्वर्णिम जी को बड़ी अच्छी राय देता हूं, या अगर इनकी राय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी मान ले, क्योंकि टीकाराम जूली जी तो मान लेंगे, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा जी माने कि नहीं माने कि जितने मुद्दे आपने यहाँ टीवी पे बोले हैं, इन सब मुद्दों के ऊपर सदन में चर्चा कीजिए। इन सब मुद्दों में जब सदन में चर्चा होती है तो आप भाग के बाहर क्यों आ जाते हैं? क्योंकि अगर जवाब देना है और जनता जानती है, और इस देश राजस्थान की जनता के जनहित के कार्यों पे अगर आप चर्चा करेंगे तो हम चर्चा करने के लिए तैयार है। एक चलिए, सिर्फ चर्चा से काम नहीं, धरातल पर कितना काम हुआ जनता ये भी देखेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर के सबसे बड़ी बात है कि धरातल पर कितने काम हुए, इसके आधार पर अगर वोटिंग होती है तो दोनों पार्टियों को किस तरीके से विजय मिलेगी वो आने वाला वक्त बताएगा।